Hello everyone, I'm Shugadait here and welcome back to a new lecture of Engineer Education India। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस। जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज करते चलो और पढ़ते चलो। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। टीनोफोरा को हम लोग क्या बोलते हैं? सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीज। और एक्सक्लूसिवली मैरीन, समुद्र के अंदर दिखता है। रेडियली सिमेट्रिकल, कहीं से भी काटोगे दो पोर्शन पाओगे। डिप्लोब्लास्टिक दोनों लेयर मिलेगा। एम्ब्रायो के अंदर क्या मिलेगा? आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म। ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा टिश्यू मिलके एक काम करेगा, यानी कि बहुत सारा सेल का एग्रीगेशन होके एक टिश्यू बनेगा। ये है से टिश्यू टाइप ए, टिश्यू टाइप 1। और ये बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बनाया, ये है टिश्यू टाइप 2, टिश्यू टाइप 2। ये जो टाइप 1 का टिश्यू है, ये जो टाइप 1 का टिश्यू है, इसके अंदर जो सेल मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा? सेम होगा। और इसके अंदर जो टिश्यू मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये जो टिश्यू 1 और टिश्यू 2 है, इनके अंदर जो सेल मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होगा। यानी कि एक टिश्यू के अंदर सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम, दूसरे टिश्यू के अंदर सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, लेकिन दोनों टिश्यू का अगर कंपेयर करो, स्ट्रक्चर और फंक्शन आर डिफरेंट। यानी कि एक में सेल काम अलग करेगा, इसीलिए दिखने में अलग है, दूसरे में काम अलग है, दिखने में अलग है, लेकिन टिश्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इसी को बोलते हैं। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। 8 कॉम्प्लेट देखने को मिलता है, यानी कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉम्प्लेट। कैसे होता है ये कैसे होता है? सिलिएटेड होता है, यानी कि सिलियाज आर प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेट्स। ठीक है, यही नीट का क्वेश्चन है, यही से ही मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है कि 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। विच हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें हेल्प करेगा? सिलियाज आर प्रेजेंट, चलने में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। डाइजेशन इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर भी डाइजेशन होगा, सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा। बायोलुमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलेगा, यानी कि अंधेरे में बायोलुमिनिसेंस, यानी कि अंधेरे में भी चमकेगा। ठीक है, एमिट लाइट, अंधेरे में दूर से देखोगे चमकेगा, एमिट लाइट होगा। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अभी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस देखने को मिलेगा। हर्माफ्रोडाइट होगा, मोनोएशियस बॉडी होगा। मोनो का मतलब एक, एशियस का मतलब बॉडी, एक ही बॉडी, दो सेक्स आर प्रेजेंट। ठीक है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा और कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बॉडी के बाहर होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बॉडी के बाहर होगा। कैसे होगा? देखो, गैमीट्स, ये है मेन बॉडी, यहां से गैमीट्स आ गया बाहर, ये है मेन बॉडी। अभी एक ही बॉडी से दो गैमीट्स निकलेंगे, क्योंकि एक ही बॉडी है, मोनोएशिया से दो सेक्सेस प्रेजेंट है, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, आ गया पानी में। अभी ये दोनों एक साथ जुड़ गए, ये है एन, मेल गैमीट है एन, फीमेल गैमेट भी है एन, तो दोनों मिलके जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा बना? 2n। जाइगोट मतलब है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। जाइगोट कैसा है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एक ही सेल है जाइगोट। तो इसी 2n जब मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जाएगा, जब मल्टीपल सेल में डिवाइड हो जाएगा और जब मिनिमम 8 सेल स्टेज हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रायो बोलेंगे। और इसी एम्ब्रायो में तुम लोगों को जर्मिनल लेयर देखने को मिलेगा, जर्मिनल लेयर देखने को मिलेगा, जो कि है एक्टोडर्म, जो कि है एंडोडर्म, जो कि है मीजोडर्म। अगर ये तीनों प्रेजेंट हो तो बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्ट। और अगर एक्टो और एंडो प्रेजेंट हो तो बोलेंगे डिप्लोब्लास्ट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। ठीक है, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज होगा, डायरेक्टली डेवलप नहीं होगा कि बच्चा हो और बड़ा हो गया, नहीं। लार्वल अलग, एडल्ट अलग। एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। टीनोफोरा से याद रख लेना टीनोप्लेना, और प्लूरोब्रैकिया अलग से याद रख लेना कि चमकता है। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया। चलो
अब आते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में। हेल्मिंथ मतलब क्या, हेल्मिंथ मतलब क्या, बॉडी के अंदर जो हमारा पैरासाइट्स प्रेजेंट होता है तो वो जनरली दोनों टाइप का होता है, एस्केल्मिन्थिस एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस। अभी एस्केल्मिन्थिस होता है हायर ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए कहते हैं राउंड वर्म। हेल्मिंथ प्लेटीहेल्मिन्थिस में थोड़ा जगह कम होता है, लोअर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए दिखता है चपटा। चपटा कैसा दिखता है, ऐसा चपटा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। फ्लैट का मतलब क्या, चपटा। डोर्सल से लेके वेंट्रल, डोर्सल का मतलब क्या होता है, पीठ की तरफ, वेंट्रल का मतलब क्या होता है, पेट की तरफ। तो पीठ से लेके पेट की तरफ चपटा। कभी भी ऐसे याद मत रखना कि डोर्सल का मतलब होता है, वेंट्रल का मतलब सामने, डोर्सल का मतलब पीछे नहीं। डोर्सल का मतलब होता है पीठ की तरफ, वेंट्रल का मतलब होता है पेट की तरफ। पीठ से पेट की तरफ चपटा। हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। फ्लैट होता है इसलिए फ्लैट वर्म्स। वर्म क्यों बोलते हैं, पैरासिटिक होता है। दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इसलिए एंडो। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, खुद खाना लेता है औरों से और औरों को करता है नुकसान, खुद को करते हैं क्या, खुद को करते हैं फायदा। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में भी मिलता है। फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बीच से काटो, एक ही प्लेन से काटोगे दोनों हाफ पाओगे, किसी भी प्लेन से काटोगे दोनों हाफ नहीं पाओगे, एक ही पर्टिकुलर प्लेन से काटना पड़ेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्टो एंडो मीजो तीनों जर्मिनल लेयर मिलेगा। एसिलोमेट सिलोम्स आर नॉट प्रेजेंट, बॉडी के अंदर कोई भी कैविटी नहीं मिलेगा। एनिमल्स विथ ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम ऑर्गेन लेवल मिलेगा, मतलब बहुत सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गेन डेवलप करेगा। बहुत सारा ऑर्गेन्स मिलके ऑर्गेन सिस्टम नहीं डेवलप करेगा, ऑर्गेन तक ही सीमित है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, यानी कि हुक और सकर होगा। हुक से क्या होगा, किसी भी जगह के जाके अटक जाएगा। सकर से क्या होगा, किसी भी जगह से न्यूट्रिशन सक कर पाएगा। प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सम ऑफ देम एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, बॉडी पे जाएगा, होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिएंट कहां से एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी से, मतलब उन लोगों के बॉडी से ही एब्जॉर्ब करेगा, डायरेक्टली बॉडी से होस्ट के बॉडी का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलता है जो कि होता है फ्लेम सेल्स। किसका काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब क्या होता है, पानी, ऑस्मोसिस तो पर ही हो गए, किसका मूवमेंट होता है, पानी का मूवमेंट होता है। ऑस्मो रेगुलेशन, पानी को रेगुलेट करेगा, बॉडी के अंदर लाएगा, एक्सक्रीशन करवाएगा, पानी को बॉडी से बाहर निकलने के में हेल्प करेगा। तो इस सेल्स को क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। नीट का क्वेश्चन है, याद कर लो, नीट का क्वेश्चन है, याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमारे जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है उसमें एक्सक्रीशन कौन कराएगा, फ्लेम सेल्स कराएगा। किस किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैच द कॉलम आएगा, मैच द कॉलम आएगा, या फिर क्या आएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है लेकिन बहुत कम देता है, मैच द कॉलम में ही ज्यादा देता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होगा, मोनोएशियस होगा, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों, मतलब एक ही बॉडी में दो गैमेट मिलेगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, मतलब बॉडी के अंदर ही जाके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाएंगे और उसी से एम्ब्रायो बनेगा। डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वा स्टेजेस, एम्ब्रायो से एक लार्वा फॉर्म होगा, उससे सेकेंडरी लार्वा, ऐसे करते करते बहुत सारा लार्वा फॉर्म होके डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनेगा, बहुत सारा लार्वल स्टेज से फिर जाके एडल्ट फॉर्म होगा। लार्वा देखने में अलग अलग होगा। सम मेंबर्स लाइक प्लैनेरिया पोजेस हाई लेवल ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन मतलब होता है कि फिर से बनना। तो अगर प्लैनेरिया को कहीं से भी काट दोगे वो क्या करेगा, खुद को फिर से बना लेगा, तो इसीलिए बोलते हैं हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, कहीं से भी काटोगे खुद को बना लेगा। एग्जांपल्स क्या होगा, टेनिया, टेपवर्म, फेसिकोला, लीवर फ्लूक, लीवर के अंदर रहता है इसीलिए बोलते हैं लीवर फ्लूक। फेसिकोला, टेनिया सोलियम, टेपवर्म, टेप की तरह दिखता है, बॉडी में जो मापते हैं, जो हमारे यहाँ पे फीते बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको उसी को बोलते हैं, इसलिए टेनिया सोलियम, यानी कि टेप वर्म, जो बॉडी का जो टेप होता है जो कि मेजरमेंट के लिए काम पे आता है, तो इसीलिए बोलते हैं टेप वर्म। यही था तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थिस और तीनों फोड़ा का एक 10 मिनट का छोटू सा लेक्चर मेरे साथ रात को रिवाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि तुम लोग मेरा पिछला वाला लेक्चर्स भी फॉलो कर रहे होंगे और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय। वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स बना लेना। चलो, गुड नाइट।